प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी जो हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा होती है उसमें कौन कौन से और किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपका सिर्फ क्वेश्चन पेपर है, इसका थोड़ा बहुत मैं आपको हल बताता भी चलूँगा। और अगर आपको इसी तरह के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दूंगा और ये क्वेश्चन पेपर आपको शाम के 6 बजे पर डे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना होगा। उसके बाद ये पेपर का जो सीट नंबर होता है वो होता है। इसके बाद आपको नाम डालना होता है। और ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, क्लास 6 का पेपर है। और ये आपको 100 नंबर का पेपर होता है और आपको समय इसमें 2.5 घंटे दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। अब चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का अनुवाद हिंदी में लिखिए। क्या करना है, ये जो पद्यांश दिया गया है, पद्यांश का मतलब होता है काव्य, काव्य का मतलब होता है कविता। और कविता ये जो लिखी हुई है इसका आपको अनुवाद करके बताना है। ये इसमें 2 कविताएं हैं, एक तो ये हो गई आपकी और एक होगी, एक ये और करके ये दूसरी वाली लिखी हुई है। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक का हिंदी अनुवाद कर देना है, चाहे ऊपर वाले का कर दीजिए, चाहे अथवा करके जो और करके आया है इसको आप कर सकते हैं, चाहे ए कर दीजिए चाहे ए कर दीजिए। ये आपको इसके आपको मिलते हैं 12 नंबर। कितने? इसके आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे, निम्न गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। क्या करना है, इसके बाद ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ करके और इसी से क्वेश्चन आए हैं, इनको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और ये आपको इसके 12 नंबर मिलते हैं। कितने? 12 नंबर मिलेंगे। इस गद्यांश को पढ़ कर ही क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, वेयर डिड गुलीवर स्वैम। तो गुलीवर जो है कहाँ तैर कर गया। वाज इट लिलीपुट, लिलीपुट क्या था। हु वाज वेरी टायर्ड, कौन बहुत थका हुआ था। व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज वेरी टायर्ड। तो इस प्रकार से 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये चारों प्रश्न आपके जो गुलीवर इन लिलीपुट नामक पाठ है उसके आए हुए हैं। तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे सारे प्रश्न। इसके बाद तीसरा प्रश्न जो आपका होगा उसमें किन्हीं 6 प्रश्नों की अंग्रेजी लिखना है। ये पूरे टोटल 9 शब्द हैं, 9 वर्ड हैं। इनको आपको सिर्फ 6 वर्डों की अंग्रेजी लिखना है जो आपको याद हो, जैसे पतली का, देवी का, मूर्ख का, गोताखोर, धार्मिक, फहराना, भयानक, छोटा, नीला। इस प्रकार से सारे के नहीं, सिर्फ 6 शब्दों के आपको लिखना है और इसके आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 4 की तरफ बढ़ेंगे। किन्हीं 6 शब्दों की हिंदी लिखना है आपको। क्या लिखना है? किन्हीं 6 शब्दों की हिंदी लिखना है। अभी तक इसमें क्या था कि 6 शब्दों की अंग्रेजी लिखना था, अब 6 शब्दों की हिंदी लिखेंगे। तो 6 शब्दों के हिंदी में ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, इनकी आपको सिर्फ 6 शब्द जो आपको आते हैं उनकी आप हिंदी लिख दीजिए, हो जाएंगे, 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी एक कविता की 4 पंक्तियां लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों। क्या करना है कि आपको सिर्फ 4 लाइनें लिख देनी हैं एक कविता की जो इस पंक्ति में, यानी कि इस जो पेपर है इस पेपर में वो कविता आई ना हो, ऐसा आपको करना है। और इसके आपको 8 नंबर मिलते हैं। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं ABCD करके।
लेकिन इसमें आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1 के नहीं देने हैं। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद आता है निम्न शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग पूर्ण कीजिए। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनकी आपको स्पेलिंग पूर्ण करनी है। जैसे यहाँ पे दे लिखा है, फीड लिखा है, पुअर है, विथ है। इस प्रकार से हम इसकी स्पेलिंग फुल कर देंगे, फिल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, साल यानी कि ईयर के शुरू के 8 महीनों के नाम अंग्रेजी में लिखिए। यानी कि जनवरी से लेकर के 8 महीने जहाँ तक होते हैं वहाँ तक आपको, जैसे अगस्त 8वां महीना है तो जनवरी से लेकर के अगस्त तक आप 8 महीनों के नाम लिख देंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है, किन्हीं 4 शब्दों के वचन बदलिए। क्या बदलना है, वचन। जैसे बैग है, बॉक्स है, फीट है, नाइफ है, कॉपी, डियर। ये आपको कितने हैं, 6 शब्द हैं। इनकी सिर्फ 4 शब्दों की अंग्रेजी यानी कि 4 शब्दों के वचन, इनका ये सारे शब्द क्या हैं, जो सिंगुलर नंबर हैं, इनको आपको प्लूरल नंबर में बदल देना है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, किन्हीं 2 शब्दों का अंग्रेजी वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे एम्ब्रेस, फ्लैग, टर्टल, हंग्री। इस प्रकार से इनको वाक्य बना देना है इनके। किन्हीं 4 क्रिया शब्दों के भूतकाल पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस फॉर्म्स लिखिए। जैसे बाई का आप बॉट कर सकते हैं, कम का केम, सिट, थिंक, राइट, रीड। इस प्रकार से 4 शब्दों के भूतकाल में आपको बदल सकते हैं, आप बदल सकते हैं। इसके आपको 4 नंबर मिलते हैं। इसके बाद आता है किन्हीं 4 शब्दों के विलोम यानी कि अपोजिट शब्द लिखिए और ये आपको 4 नंबर के मिलेंगे। जैसे हैप्पी का आप अपोजिट आप है अनहैप्पी कर सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रेटफुल, फायर, लकी, हेल्थी, शीन। ये आपको 6 वर्ड हैं, लेकिन सिर्फ 4 के आपको विलोम बताने हैं। इसके बाद आता है अनुवाद, यानी कि किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। ये आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको सिर्फ 4 के अनुवाद करने हैं। ये अंग्रेजी अनुवाद है, इनका हिंदी आपको लिखना है। जैसे सी इज ए गुड गर्ल है तो वह एक अच्छी लड़की है। इस प्रकार से इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। इसके बाद आता है किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में लिखिए। किन्हीं 4 वाक्यों का अनुवाद अंग्रेजी में लिखिए। जैसे मैं कल जाऊंगा, वह कभी नहीं रोता है, तुम कहाँ गए थे, रवि दूध पी रहा है, अशोक एक राजा था, उसके 2 भाई हैं। तो इस प्रकार से आपको इनका अंग्रेजी बनाना है। ये आपको 4 करोगे तो 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न में आता है, किसी एक विषय पर 5 वाक्य अंग्रेजी में लिखिए। क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको ऐसे लिखना है या 5 वाक्य आपको अंग्रेजी में लिखने हैं। आप द हॉर्स पर, द बेस्ट टीचर या फिर द पोस्टमैन में से किसी एक पर 5 वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इस पेपर को हल करेंगे। और अगर आपको सारे विषय के पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको किस विषय का पेपर चाहिए। वैसे भी मैं सारे सब्जेक्ट के पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। सभी लोग शाम 6 बजे अवश्य देखें 1 सितंबर से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।